नमस्कार दोस्त। दो कहानियां दो तरीके से, एक तरफ है लोकतंत्र और दूसरी तरफ है जनता का विश्वास। लोकतंत्र की त्रासदी, ये है लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन। सोचिए, एक ऐसा घर जहां सबसे जरूरी बात करने के लिए एक कमरा बनाया गया था, और यही वो कमरा था जिसको बनाया गया था देश की स्थिति और परिस्थितियों को तय करने के लिए, उस पूरी आबादी के लिए जिसके लिए जो है यहाँ से चुन के लोग भेजते हैं वहां दिल्ली के लिए। पर ऐसा घर है यहाँ सबसे जरूरी बात हो रही है, लेकिन उस कमरे में अब बात नहीं होती है, सिर्फ शोर होता है। वो घर है हमारी संसद भवन का, जहाँ हो हल्ला करते हैं भयानक तरीके से। सब सांसद जो हो हल्ला करते हैं, कोई सवाल पूछोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाते हैं, कोई भी समस्या पूछोगे जय श्री राम करके निकल जाते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के मंदिर के लिए सही था? वो सिर्फ एक कहानी, एक खबर नहीं है, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि सांसद जिस प्रकार से अपने बयानों को बिना मतलब की बातों के साथ भेज देते हैं, आखिर संसद के अंदर हो क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है, इसका असर सीधा आप पर और मुझ पर किस तरीके से पड़ रहा है, यानी आम जनता पर कैसे पड़ने वाला है। इस पूरी कहानी, इस पूरे प्रोडिक्शन का हम समझेंगे कि ये है जो है किरण रिजिजू जी, जो किरण रिजिजू जी इनका नाम है, और ये जो है पूरी तरीके से इस बात की जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हो हल्ला बगल में भयानक तरीके से। भयानक तरीके से हो हल्ला में क्या हो रहा है? जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या समस्याओं का हल इसी आधार पर निकाला जाएगा? वो सवाल, वो जवाब जिसके लिए आपको चुन के भेजा गया है, ये जय श्री राम हर हर महादेव से क्या उस हो जाएगा? यही सवाल, यही जवाब जरूरी था। अपनी अपनी आस्था है, सबको अपनी आस्था से प्रेम है, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, जो जहां है जिस हालात में है सबको होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समस्याएं थी, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। संसद का जो मानसून सत्र अभी अभी खत्म हुआ है, वो जिस तरह खत्म हुआ है, जिस तरीके से उसकी कहानी को ये लोग लड़ झगड़ के, कांग्रेस वाला बीजेपी से, बीजेपी वाला जो है सपा से, और सपा वाला बीएसपी से, ऐसे एक दूसरे से करके आपस में खूब लड़ाई हुई। और जिस तरीके से इस पूरे संसद भवन का अंतिम दौर, एक मानसून सत्र खत्म हुआ, अपने आप में एक मिसाल बन गया। लेकिन मायनों में, कई बुरे मायनों में, इस पूरे सत्र का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ा, अब सवाल है जो विधेयक लाए गए, जो विधेयक को प्रस्तुत किया गया, यानी जो बिल पास हुए, उनमें ज्यादातर बिना किसी बड़ी चर्चा के ही पास हो गए। कई बिल तो ऐसे ही निकाल दिए गए बिना चर्चा के ही। समस्या इसी बात की है कि अगर बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं, तो क्या संसद भवन इसी के लिए? उनमें से ज्यादातर चर्चा तो छोड़िए, ज्यादातर सिर्फ हाथ उठा के ही पास करा दिए कि हाँ इतने लोग समर्थन में है। सिर्फ एक बिल ऐसा था जिस पर कुछ चर्चा हुई, हुआ था पेपर लीक विरोधी कानून, जिसपे हजारों छात्र, हजारों बच्चे जंतर मंतर से लेकर दिल्ली तक, संसद भवन तक जो धरना दिए, उसके कारण उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन वाला बिल भी प्रस्तुत हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इस चर्चा का श्रेय भी विपक्ष को नहीं जाता, बल्कि उस पार्टी को जाता है जो नीट मामले में सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही है। थोड़ा बहुत चर्चा जाता है तो इनको जाता है, राहुल गांधी जी को, जिस तरीके से ये सामने निकल के काफी कुछ जो है बच्चों के पक्ष में इन्होंने बातें रखी, और कई तरीके से रखी, तो इनके लिए इनको थोड़ा सा विपक्ष में श्रेय जाता है, और अच्छे तरीके से श्रेय जाता है। सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही युवा पीढ़ी, यानी सीधी भाषा में समझिए तो काम विपक्ष को करना है कि सत्ता को करना है, या आपको डिसाइड करना संसद के अंदर करना चाहिए था या संसद के बाहर। वो काम सड़क पर हो रहा था, जो काम हमको संसद में करना है वो काम अब सड़क पे हो रहा है, वो काम हमारा देश का युवा, हमारा जेन जी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब विपक्ष को मौका मिला पेपर लीक कानून पर चर्चा करने का, तो क्या उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल किया? कानून की खामियों पर बोलने के लिए उन्होंने किस तरीके से आवाज उठाई, किस तरीके से उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? तो बिल्कुल ये पूरे 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 विपक्ष में सिर्फ एक आदमी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के और अच्छे तरीके से जो है इस विषय पर चर्चा की। और कई ऐसे, चाहे वो इलाहाबाद रहा हो, चाहे वो जो है जयपुर रहा हो, चाहे वो जो है दिल्ली रहा हो, हर जगह ये पहुंच के उस मुद्दे को संभाले। किसी दूसरे मुद्दे को तूल देने के लिए जवाब है दूसरा वाला कि दूसरा मुद्दा, तो दूसरा मुद्दा है। अब आते हैं उस पूरी कहानी की जड़ में, जिस पर सत्ता पक्ष की चुप्पी थी। सत्ता पक्ष बिना किसी कारण के, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी प्रेडिक्शन के अंधाधुंध तरीके से बिल को पास कराया। और सत्ता पक्ष यानी सरकार इस पूरी स्थिति से खुश हो सकती है, क्योंकि उसको, उसके पास ये बेटर ऑप्शन था कि वो बिना चर्चा के ही, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से पेपर लीक कानून और सख्त बना रही है, उसका अब किस तरीके से असर है किसी पर, किस तरीके से तक किसी पर असर अभी नहीं हुआ। बस कानून बन रहा है, कानून की तारीखें बदल रही हैं, लेकिन उनका ज्यादातर एजेंडा, यानी जो बिल्स वो पास करवाना चाहते हैं वो पास तो हो जा रहे हैं, आसानी से पास हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी बात समझने वाली यह है कि संसद इसलिए नहीं बनी है कि बिल किसी तरह पास हो जाए, या आप बिना चर्चा के उसको पास करा दे। जब चर्चा होगी तभी निष्कर्ष निकलता है। यानी संसद इसलिए बनी है ताकि बिल्स पर बहस हो सके, हर पहलू पर चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष पे चर्चा हो, दोनों अपनी बात रख सकें, ताकि जनता को पता चले कि किसी कानून के लिए, किसी बिल के लिए या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं,
और क्या कमियां हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी इस प्रेडिक्शन के साथ इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसको संभालेगा, विपक्ष की क्या गलती है, विपक्ष किस तरीके से इसको अपने आप आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल और भी है। विपक्ष ने खुद को जिस तरीके से प्रस्तुत किया वह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरा विपक्ष रोड पे उतरा, बच्चों के पक्ष में उतरा और बच्चों के लिए उन्होंने मांगे रखी। जिस तरीके से चाहे वो जिंजी वाला मुद्दा रहा हो, उसमें राहुल गांधी जी रहे, डिम्पल यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे और बड़े बड़े विपक्ष के नेता पूरी तरीके से उस पर उतरे भी। बिना चर्चा के कानून का नुकसान किस तरीके से होता है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब उस पर चर्चा ही नहीं होगा तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों पहलू से कोई लेना देना नहीं रहता है। केज एंड इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है आगे। जब कोई कानून बिना पर्याप्त बहस के पास होता है तो उसकी कमियां ठीक से सामने नहीं आ पाती हैं, और जब उसकी कमियां ही सामने नहीं आ पाएंगी तो किस तरीके से देश का युवा कांकरोच जनता पार्टी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक से जो उम्मीद रखता है वो आगे चलकर उसी कानून में किस तरीके से बदलाव होने जा रहा है वो तो वही तय करेंगे। बार बार संशोधन की जरूरत ना पड़े इसके लिए ये सब बातें रखी जाती है, यानी एक अधूरा काम बार बार दोहराया जाता है और उसका सीधा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है, देश के युवा को, जिंजी को। और जिंजी इस मामले में अब समझदार हो चुका है, उसे भुगतान करने की अब जरूरत नहीं है। मतलब जनता को, टैक्स पेयर के पैसे को और सरकारी समय को लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से संसद भवन में, और संसद जब चलती है तो हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है उसमें, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि संसद के अंदर जो विमर्श होना चाहिए, यानी जो गंभीर संवाद, बहस, तर्क और विचार विमर्श हो रहा है, धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। गायब इसलिए होता जा रहा है क्योंकि चर्चा में न तो पक्ष, सत्ता पक्ष सहयोग कर रहा है, ना विपक्ष सहयोग कर रहा है। देखिए गलतियां यहाँ दोनों की हैं, सहयोग दोनों के सहयोग से ही संसद चलती है, एक तरफा बात करने का कोई मकसद नहीं होता है। दोनों पक्षों की भूमिका, दोनों पक्षों के सवाल जवाब, दोनों पक्षों की कहानियां जब एक दूसरे से सुनी जाएंगी तभी संसद आगे बढ़ेगी। यहाँ सिर्फ एक चीज साफ करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये पूरी कहानी है, जिस तरीके से अब आज के टाइम पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के बिना सहयोग के लोकतंत्र के खिलाफ चले जाते हैं, लोकतंत्र नहीं चलेगा या संसद नहीं चलेगी, ये सिर्फ एक पार्टी की गलती नहीं होती है। विपक्ष की दिलचस्पी हंगामा करने में दिखाई देती है, वहीं सत्ता पक्ष की दिलचस्पी उस हंगामे के बीच अपना काम निकालने में। जिस तरीके से भी उन्होंने अपना काम निकाला, बिना चर्चा के हर तरीके से बिल पास करा लिया, यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से संसद की गरिमा को कम कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दल खुद इस पूरे परिप्रेक्ष्य में संसद की जो अहमता है, जो संसद का महत्व है, उसको घटाने का, अहमियत को कम करने का काम कर रही है। अब यही सबसे बड़ी विडंबना है देश की भी, राज्य की भी और सत्ता पक्ष की भी, कि किस तरीके से बिना चर्चा के बातचीत के पूरे तरीके से आप किसी भी पक्ष को, किसी भी कानून को बना दे रहे हैं। उसे, इससे क्या होता है, लोकतंत्र की रीढ़ जो मानी जाती है, जिस संसद को लोकतंत्र का रीढ़ माना जाता है, उसे कमजोर करने का काम किया जा रहा है। कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही, संसद के अंदर से ही ये सब हो रहा है। अब भाषा का गिरता स्तर, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि भाषा, जिस तरीके से सांसद, विधायक और उनकी भाषा, और एंटी पेपर लीक में जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में जो है बातचीत, और एंटी पेपर लीक के दौरान जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में हंगामा हुआ। अब एक चिंताजनक पहलू, सिर्फ हंगामा ही समस्या नहीं है, संसद के अंदर जब एंटी पेपर लीक वाला मुद्दा चल रहा था तो जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे उनकी भाषा का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा था। एंटी पेपर लीक के दौरान राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच में जिस तरीके से बहस हुई, पक्ष और पक्ष का गरिमापूर्ण, कम, छिछली और अशोभनीय बातें ज्यादा दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। ज्यादा इसलिए हो रही थी कि इसका नतीजा क्या है दोस्तों, संसद और सड़क की राजनीति के बीच का जो फर्क है खत्म होता जा रहा है। आपको ध्यान होगा, जो भाषा कभी सड़क पर सुनाई देती थी अब वही भाषा संसद में सुनाई दे रही है। और पेपर लीक का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से हजारों जो है पार्लियामेंट सेशन के दौरान हजारों बच्चों की जो मृत्यु का मुद्दा उठा, उस तरीके से जो है एक ओछी भाषा, जो भाषा कभी सड़क पर सुनाई देती थी, अब वही भाषा संसद के पटल पर सुनाई देने लगी है। यानी असर किस पर पड़ेगा? अब सवाल आता है इसका असर किस पर पड़ रहा है। अब आप देखिए, पार्लियामेंट सेशन जब स्टार्ट होता है उस दौरान, पार्लियामेंट सेशन के दौरान नीट पेपर लीक का मुद्दा शुरू होता है, फिर उसके बाद साइन होता है, बिल में डिबेट होती है, फिर सेशन एडजॉर्नमेंट के पहले ही दोनों पक्षों के बीच में भाषा की मर्यादा को तार तार किया जाता है। जब सत्र खत्म होता है उसके पहले ही जो है भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया। यानी संसद की गरिमा पर सीधा जवाब, सीधा सवाल आप पर, मुझ पर और हम सब पर। सोचिए, विपक्ष अगर हंगामा करके सदन नहीं चलने देता है तो उसे लगता है कि ये जो पूरी कहानी है, ये पूरा जो प्रोजेक्शन है, उसने अपनी बात मनवा ली। अब लेकिन असलियत में उसे क्या फायदा मिलता है? जनता को उनके नारे और पोस्टर, उनकी कहानियां, यह सब चीज देखने के बाद इस बात का एहसास होता है कि शायद इस तरीके से जो है
जनता के नारे को, पोस्टर को उनको शायद याद नहीं रहता। जनता को सिर्फ ये याद रहता है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात हुई कि नहीं हुई। जनता को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। जनता किस बात के लिए आपको चुन के भेजी है, जनता को सिर्फ उससे मतलब है। उन पर कोई बात ही नहीं हुई। जिन जिन बात के लिए जनता ने इनको पूछा, पेपर लीक से लेके हजारों ऐसे कानून बिल पास कर दिए गए जिसका इस पूरी कहानी से, असली त्रासदी से कोई लेना देना नहीं था। जो मंच जनता की आवाज बनने के लिए बनाया गया है, जो संसद भवन जनता की आवाज के लिए बनाया गया, वही मंच अब जनता की आस्था होता जा रहा है। उसको पूरी तरीके से ये लोग जो है अय्यासी का अड्डा बना दिए हैं। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सांसद विधायकों से सवाल पूछे जा रहा है तो कह रहे हर हर महादेव, नमः पार्वती नमः। अब बताइए इस बात का, इस संसद की गरिमा का ये स्तर जिस प्रकार से बनता जा रहा है, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका सीधा नुकसान होगा आम आदमी को। कमजोर कानून, बार बार संशोधन, संसद पर से जनता का घटता भरोसा, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की उस बुनियादी कमजोर होना जो बुनियाद उसकी कमजोर है, जिस पर पूरा देश खड़ा हुआ है, समझता है, मानता है। लोकतंत्र की आस्था में उसका एक क्वेश्चन, एक सवाल, एक जवाब किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके से संसद भवन में देख रहे हैं। ये अखाड़ा बना रखा है इन लोगों ने। जब मन में आता है युद्ध स्तर पर लड़ाई शुरू कर देते हैं और युद्ध स्तर पर एक दूसरे से लड़ते हैं। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, ये बिल्कुल भी सवाल नहीं गलती किसकी। सवाल यह है कि अगर पक्ष और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, पक्ष और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजी होते हैं, तो ऐसा क्या दिक्कत आता है जिसपे जो है एक दूसरे का फायदा, एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे की जो है भावना को आहत करते हुए ये लोग किसी भी हद तक निकल जाते हैं। समय, परिस्थिति और काल तीनों इस बात का निर्धारण करेंगे कि अगर आप जनता के पक्ष का बात नहीं करेंगे तो 5 साल बाद आप फिर वोट मांगने आएंगे। परिस्थितियां उसी हिसाब से डिसाइड होती हैं। सहमत हूं ना हो अलग बात है, तो फिर जनता की अपेक्षाओं पर कभी खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, इस बात की भी चर्चा होती है। और अब यह सवाल आपके लिए है, क्या हमें यानी जनता को अब अपने जनप्रतिनिधियों से सीधा जवाब मांगने का समय आ गया है? सोचिएगा, विचारिएगा कि क्या आप अपने जनप्रतिनिधि सोचिए, यहाँ जो मीडिया है ना, वो एक आम जगह पे घुस के किसी से भी क्वेश्चन पूछ दे रही, छोटे आदमी से जो 50 हजार का नौकरी करता है उससे पूछ देती है। अभी एक भी मीडिया सांसद विधायक से क्वेश्चन नहीं पूछा। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी क्लिप वायरल होती है, तमाम ऐसे सरकारी ऑफिसों में घुस के, सरकारी विद्यालय में घुस के तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जिससे पूछना चाहिए सांसद विधायक से, वहां नहीं पूछ रहा है, वो यहाँ आम आदमी को परेशान करता है। ये समस्या इस देश की कि जो मीडिया वाला है वो भी किससे लड़ रहा है? आम आदमी से, आम नौकर से, जो जिसका कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, उस आदमी से वो लड़ रहे हैं। तो इसी से आप समझें कि आसान भाषा में कि जिस प्रकार से पूरी कहानी, जिस प्रकार से पूरी तैयारी चल रही है, यह मुख्य विषय होने जा रहा है कि किस प्रकार से। ये देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन जो बिल था, पब्लिक एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026, व्हाट डज द प्रपोजल एंटी चीटिंग लॉ प्रोमाइजेस, 2024 में इस बिल को लाया गया था। उसके बाद अब इस कानून को फिर से नया किया गया। चाहे वो नए तरीके से देखेंगे तो उसको थोड़ा सा अब और मजबूत किया गया। सब कुछ एक जगह, एक सरल भाषा में उसको दिया गया, पूरी कहानी के साथ, पूरे सेशन के साथ उस पर जो है पूरी तरीके से चर्चा होने के बाद इसको नए प्रोजेक्शन के साथ एंटी लॉ जो बिल था उसको लाया गया। एक जिम्मेदारी के साथ सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि हम जो है पूरी तरीके से इस बार जो है पेपर लीक के मुद्दे पे, ये है सुप्रिया ताई पवार, ये है महाराष्ट्र के, जो ये महाराष्ट्र से आती है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। इनका नाम है सुप्रिया ताई पवार, ये शरद पवार की बेटी भी है, सुप्रिया ताई पवार। शरद पवार आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर थे, उनकी ये बेटी है। उनका एक क्वेश्चन था एंटी लॉ बिल पे, जो बच्चों के छात्र पेपर लीक वाले मुद्दे पे इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा था, उसकी पूरी तरीके से प्रेडिक्शन की गई और जरूरी टॉपिक के हिसाब से इन्होंने उसके कुछ सवाल और जवाब सत्ता पक्ष से पूछे। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरा तरीका था कि किस तरीके से सत्ता पक्ष अपने जरूरतों को, आम नागरिकों के सवालों को, आम नागरिक के जो उत्तर चाहिए थे संसद भवन में, उसके लिए जो है पूरी तरीके से बिना किसी मतलब के, बिना किसी लाग लपेट के, अब कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। बस हर चीज का एक ही सवाल, संसदीय चर्चा की जिस प्रकार से कमी रही, वो बिल बिना कानून, बिना नियम कानून के जिस प्रकार से कारण और प्रभाव का आरेख क्या रहा, बार बार संशोधन जो हो रहे हैं कमजोर कानून के कारण, बिना चर्चा के जब बिल पास हो गए, जब बिल बिना चर्चा के पास होगा, जब बिल कमजोर कानून बनेगा, जब तब उस पर क्या होगा, उस पर बार बार संशोधन ही होगा। यही बिल एंटी लॉ वाला जो था, पेपर लीक वाला, 2024 में एक बार बन चुका था, लेकिन चूंकि वो कमजोर था फिर से उसको पास किया गया। फिर इसी तरीके से बार बार उस पर संशोधन हो रहा है, बार बार पास किया जा रहा है। यही कानून, यही नियम, यही चीजें संविधान को, सत्ता को और जो है सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करती हैं। और इंडियन पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी, किस तरीके से उसकी स्थिरता गिरती जा रही है, लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी, ठीक है, बिल पास विदाउट डिटेल्ड डिबेट के कारण जो है पास कर दिया गया। ठीक है, ये बात तो ठीक है, 65% हैज पासेस, ठीक है। टाइम
स्पेंट ऑन लेजिस्लेशन, इसकी कीमत भी 24% जो है, यहाँ से फिर 2% जो है 17th लोकसभा में मात्र 10% गिरी है। ठीक है, तो मतलब 15, 16, 17, 18 और ये नहीं 19, फिर ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों का डाटा दिया हुआ, किस तरीके से उसका स्तर ये गिर रहा है। उसके बाद टोटल बिल पास हुआ है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई, टोटल बिल कितना पास हुआ है और किस तरीके से परसेंटेज ऑफ सेशन वर्किंग डेज 3 दिन में पूरा जिस तरीके से निपटा दिया गया पूरे बिल को, पूरी कहानी को, कहीं ना कहीं देश के लिए, संविधान के लिए और संसद के लिए और भी एक तरीके से समझिए तो हमारे लोकतंत्र के लिए भी पूरे तरीके से खतरा का विषय बना हुआ है। उसके आगे की कहानी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किरण रिजिजू जी हैं और ये आपकी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जी है ना। इन दोनों के बीच में जो चर्चा और बहस हुई, तीखी नोकझोंक भी हुई और काफी लंबे तरीके से आप सिर्फ लोकतंत्र, आपका अधिकार सिर्फ वोट देने का है, आप आइए धरती पे, वोट दइए और फिर चले जाइए। बस आपको 5 साल में एक मौका मिलता है सिर्फ वोट देने का, इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप आम नागरिक हैं, आम नागरिक का मतलब होता है मैंगो मैन, ठीक है, तो वही आप मैंगो मैन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय संविधान किस तरीके से, भारतीय संविधान की ताकत, यही ताकत आपको जो मिली हुई है, इसी से आप थोड़ा बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। वरना जो हालात है इस देश के, जो कहानियां है इस देश की, हाँ लगता नहीं कि इस देश में जिंदा रहने का भी अधिकार ये लोग छोड़ेंगे, लेकिन समय परिस्थितियां बहुत कुछ बदलती हैं, उसी में से एक है ये आपका संविधान। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया यह कानून, यह नियम आपके लिए, आपके लोकतंत्र के लिए एक पूंजी की तरह काम करता है। जनता का भरोसा, जनता का भरोसा अब रही नहीं गया है, गिरावट का ग्राफिक है, किस तरीके से जनता का भरोसा उच्च भरोसा से अब जो है निम्न भरोसा की ओर चला आया है और बहुत ज्यादा ही निम्न स्तर पे आके टिका हुआ है। मतलब अब देश की जनता सांसद विधायक पे कोई उम्मीद नहीं रखती है, उनको कोई उस पर विश्वास भी नहीं है। वो वोट भी दे रहे हैं तो सिर्फ बिना मन के दे रहे हैं, उनका काम है ठीक है गए दे आए, लेकिन उनको जो है अपने सांसद विधायक, एक आम और जमीन से जुड़ी हुई कहानी बताता हूं आपको कि एक आम नागरिक को सांसद विधायक से कोई उम्मीद नहीं है। और देश में जो सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है इस समय, जो सबसे एक फैशन बन गया है, आप देखेंगे कोई भी सोशल मीडिया स्तर पे कोई भी आदमी, चाहे मीडिया वाला हो, वो एक सरकारी कर्मचारी जो किसी ऑफिस में काम कर रहा है, बाबू है, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, वो किसी डाकघर में काम कर रहा है, किसी स्कूल विद्यालय में काम कर रहा है, वहां जाके वो मीडिया वाला उनसे लड़ रहा है। ठीक है, उसको लड़ना कहाँ चाहिए, उसको लड़ना चाहिए सिस्टम से, सांसद विधायक मंत्री मिनिस्टर से। ये व्यवस्था यहाँ पे क्यों नहीं है, तो वो लड़ किससे रहा है, जो स्कूल में बेचारा काम कर रहा है, जो कहीं जो है डाकघर में काम कर रहा है, जो कहीं जो है टीसीएस ऑफिस में काम कर रहा है, जो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जो ब्लॉक में काम कर रहा है, जो ब्लॉक खंड में काम कर रहा है, या फिर जो कहीं भी अपने एक स्तर पे पंचायत पे काम कर रहा है, उनसे वो लड़ाइयां लड़ रहा है। यही देश की कमजोरी बनता जा रहा है। तो देश की मीडिया क्वेश्चन किससे कर रहा है, आम नागरिक से कर रहा है, एक जो सरकारी नौकर है उससे बातचीत कर रहा है, और उस तरीके से जो उसका निष्कर्ष निकलता है, कहीं ना कहीं वह निष्कर्ष सही दिशा में नहीं निकल पा रहा है। यही भरोसे का रीजन है, यही निम्न भरोसा जो स्तर है ना वो गिरता जा रहा है। इसी के कारण हमारा लोकतंत्र, हमारी कहानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ यह संविधान किस लोकतंत्र के लिए लड़ रहा था और आज लोकतंत्र कहाँ पे है, इस पे आपको जरूर विचार करने की जरूरत है। 22 जुलाई 1947 को लाया गया यह तिरंगा जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, उसके इतिहास में, उसके परिप्रेक्ष्य में आपने तिरंगे के लिए कितना अपना योगदान दिया, उसके लिए भी सोचने की जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आभास नेशन परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।